हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे जो हमारा बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ जीएसटी। उसमें क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो उसकी गाइडलाइंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं ये सब आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जिन लोगों ने ये मिल के गाइडलाइंस बनाई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या लिखा देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनिट 1 जो हमारा सबसे पहले है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जम्पशंस। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं टॉपिक हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, रैशनल फॉर जीएसटी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी हो गया जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी वगैरह आते हैं। देन जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म एंड रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 के आपको करने हैं। इसके बारे इसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं हम। तो गाइडलाइंस कहती है नंबर 1 है इसके अंदर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी इज टू बी कवर्ड ब्रीफली। तो ब्रीफली का मतलब है इसको आपको इन डेप्थ नहीं करना। इसको मे बी अगर इसमें क्वेश्चन आएगा भी तो एक छोटा सा पार्ट आए, छोटा सा क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा। तो इसमें आप फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसको इन डेप्थ पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट्स रेलेवेंस शुड बी कवर्ड। तो ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको हमें करना है, ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑन रजिस्ट्रेशन एम्फोसिस शुड बी लेड ऑन लाइबिलिटी टू रजिस्टर सेक्शन 22-27 अलॉन्ग विद रूल 10। अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीगेट टर्नओवर मे बी आस्क्ड। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीगेट टर्नओवर पे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन कैंसिलेशन मे बी डिस्कस वेरी ब्रीफली। तो इनको हमें इन डेप्थ, ये सब जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन, इनको हमें इन डेप्थ नहीं पढ़ना। एक तरीके से इनको हल्का उल्का एक रीड करके जाना है, एक रीडिंग सफिशेंट होगी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए यार। तो इनको इन डिटेल में बिल्कुल मत पढ़ना, इसको आराम से एक बार रीड कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके लिखा हुआ 4th पॉइंट जो है इसका, with respect to exemptions notified for services the following areas are to be covered broadly मतलब इसको इन डेप्थ के अंदर हम पढ़ना है हमें इसको। दैट इज़ हेल्थ हो गया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लीगल सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए इंटरेस्ट। तो इसको हमें इन डेप्थ पढ़ना है। नोटिफिकेशन को द फॉलोइंग एरियाज आर टू कवर ब्रॉडली, इनको डेप्थ में पढ़ना है। तो 5th पॉइंट इसका है क्वेश्चंस हो गया, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। और ये यूनिट जो है आपका यूनिट 1 18 मार्क्स का आएगा आपका, आउट ऑफ 90 18 मार्क्स इसके बनेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 2 है आपका लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो उसके अंदर आपके टॉपिक्स हो गए स्कोप ऑफ सप्लाई हो गया, नेचर ऑफ सप्लाई हो गया, इंटर स्टेट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हो गए एंड सर्विसेज हो गए, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिशन लीवी स्कीम, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं यूनिट 2 में। अब इसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो ग्रेट एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड केस स्टडीज। तो इसके अंदर से हो सकता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिले, दैट इज़ वो तो आप लोग को मिलेगा ही, बट इसके अंदर हो सकता है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ना आए या फिर एक पार्ट बन के है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। मेनली इसके अंदर होगा प्रैक्टिकल आएगा इस यूनिट से, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके ये वाला लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी से। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें मैं, इन रिलेशन टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस अंडर सेक्शन 13(3) to 13(3) ऑफ जीएसटी टू बी कवर्ड ब्रीफली। तो इनको हमें ब्रीफली करना है, एक बार ये इसको बस रीड करने की ज़रूरत है, इसको इन डेप्थ में हमको नहीं पढ़ना पॉइंट 2 को। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ OIDR टू बी डिस्कस्ड एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग टू बी डिस्कस्ड। उसके बारे में भी एक बारी आप पढ़ लेना इन सब क्वेश्चन को भी। और ये क्वेश्चन जो है और ये एक यूनिट जो है ये 27 मार्क्स की आएगी आपकी, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 फुल पेज क्वेश्चन और एक हाफ क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आ सकता है। तो दैट इज़ टोटल 27 मार्क्स इस पे इससे आएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एलिजिबल एंड इनएलिजिबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स हो गए, टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये सब हमको पढ़ना है। तो इसके अंदर भी, इस यूनिट के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट से इन सब टॉपिक से जो आपके ऊपर मेंशन है, इनसे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
थ्योरी में भी कम आए या फिर ना के बराबर है, बट प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा। एम्फसिस ऑन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ब्लॉक क्रेडिट, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, ये आपको टॉपिक्स करने हैं। एम्फसिस, एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब आपको करना है अच्छे से। उसके बाद है apportionment of common credit of both input goods and services and capital goods to discuss briefly। तो ये जो है आपको इसको एक बार बस रीड करके जाना है, इसको इन डेप्थ हमें नहीं पढ़ना है। पॉइंट 3 को ओनली एक रीडिंग करनी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में। इन RCM ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कवर्ड एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू ट्रांसफर और डेवलपमेंट राइट्स हो गए, जैसे ये हो गया हमें एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू द, तो ये सब हमें को बहुत ब्रीफली करना है। दैट मीन्स एक रीडिंग करेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। जो है ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स FSI एंड लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, तो इनको ब्रीफली करना है, एक बार बस रीडिंग करनी है। तो ये आएगा आपका 18 मार्क्स का आएगा ये यूनिट। इसके अंदर आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो, क्रॉस यूनिट से हो, बट 18 मार्क्स का इसका आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट 4 के बारे में, दैट इज़ टैक्स इनवॉइस, रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये काफ़ी छोटा सा यूनिट है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हम बात करते हैं। टैक्स इनवॉइस हो गया, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स हो गए, ई-वे बिल्स हो गए, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स। तो ये ई-कॉमर्स रिलेटेड है और ये काफ़ी सिंपल यूनिट लग रहा है मेरे को। उसके बारे में बात करें, गाइडलाइंस के बारे में इसकी हैं कि प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ई-बिल्स कैन बी डिस्कस्ड इन ब्रीफ। अगेन इसकी बस रीडिंग चाहिए, आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है इसको। प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स टू बी एक्सप्लेन्ड। अब आपको ये टॉपिक जो है ये आपको इन डेप्थ पढ़ना है, इसको आप पढ़ सकते हो डेप्थ में। नेक्स्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स फॉर्म GST 1R 2A 2B 3B 4 एंड एनुअल रिटर्न्स 9 9A 9C QR MP टू बी कवर्ड। तो ये आपको करने ये सब रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न फॉर्म जो है आपको एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। और ये जो आपका यूनिट जो है 15 मार्क्स का आएगा यूनिट 4 आपका, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से। नेक्स्ट है यूनिट 5, जो इसमें तो कुछ ना के बराबर आपका बहुत सिंपल सा यूनिट है, दैट रिलेट्स टू कस्टम लॉ। तो कस्टम लॉ में है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। कस्टम लॉ के क्या होते हैं, टेरिटोरियल वाटर, हाई सीज क्या होता है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ जो होती हैं, वैल्यूएशन हो गया, बस दैट इज़ वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसकी गाइडलाइंस के बारे में, बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू बी कवर इन डिटेल। इंडियन कस्टम वाटर हो गए, इंडियन टेरिटोरियल वाटर हो गए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, और आपके हाई सीज एंड टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स हो गए, ये सब आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ टू बी कवर्ड। जो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई, एंटी डंपिंग हो गई, जो चाइना करता है, एंटी डंपिंग उन्होंने लगाई थी, सेफ गार्ड ड्यूटी एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी कस्टम ड्यूटीज़ भी करनी है। वैल्यूएशन फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू कस्टम ड्यूटी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन में बी आस्क्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैल्यूएशन फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये आपको 12 मार्क्स का मिलेगा ये यूनिट, 12 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिट 5। तो आपने देखा होगा इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो बन जाता है वो है आपका यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 2 की वेटेज है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 27 मार्क्स। यूनिट 2 तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। और यूनिट 2 के अलावा हम देखें तो यूनिट 1 हो गया, यूनिट 3 हो गया, ये सब 18 मार्क्स के होंगे। यूनिट 4 हो गया 15 मार्क्स का आपका, एंड यूनिट 5 जिसकी सबसे कम वेट है दैट इज़ 12 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका यही था कि आपका यही सब है, 90 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। और GST का आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हमारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सी भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग विद इन फ्यू मिनट्स एंड आवर्स। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।